हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की 8 मई की सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट दोनों ओवर हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट की जितने भी क्वेश्चंस जीएस के हमें मिल पाए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो ये कालबेलिया है। ये हमने अपनी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स वीडियो भेजी हुई है पिछले पेपर्स की, उसमें भी ये क्वेश्चंस था। ठीक है, तो हमारा अब और नृत्य है, बधाई नृत्य हो गया, भगोरिया नृत्य हो गया, ये कौन सी स्टेट का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। बिहू नृत्य हो गया, भांगू रुम्बा नृत्य हो गया, तो ये कहाँ का है? ये असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्बुबाची मेला कहाँ का है? तो अम्बुबाची मेला जो होता है ये असम में होता है। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। काला घोड़ा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ये भी हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है, क्रिकेट में भी 11 होती है। ठीक है, अगर रग्बी फुटबॉल पूछ लिया जाए तो रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। अगर पोलो पूछे तो 4 होती है। अगर वाटर पोलो पूछे तो 7 होती है। खो खो में 9 होती है। कबड्डी में 7 होती है। बास्केटबॉल में 6 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है और नेटबॉल में 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत श्रीलंका को अलग। ये भी हमने आज सुबह की शिफ्ट में ही वीडियो में बताया था कि जो भारत श्रीलंका को अलग करती है वो करती है पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अगर पूछ ले भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान को कौन सी अलग करती है तो रेड क्लिफ रेखा जो है अलग करती है। नेक्स्ट है संविधान की शक्तियाँ किसके पास है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की शक्तियाँ किसके पास है, तो इसका ऑप्शन है संसद, लेकिन बच्चे बताते कि संसद ऑप्शन में नहीं है। तो अगर संसद ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान की शक्तियाँ किसके पास है तो संसद के पास है। अगर ऑप्शन में संसद नहीं है तो राष्ट्रपति होगा। संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 जो है संसद को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि केलू चरण महापात्र का संबंध किससे है? तो ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, अगर पूछा जाए कल्याणी अम्मा रांगनी देवी का संबंध किससे है तो मोहिनी अट्टम से है। झावेरी बहने का नित्य संबंध किससे है तो मणिपुर से है, मणिपुरी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछता तो संस्थापक हो जाता शिमुख, लेकिन यहाँ पूछा गया था सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, अगर पूछ लिए पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है तो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि ही कौन था? बाणभट्ट था। ठीक है, और जो हुएंग सांग था वो हर्षवर्धन के टाइम पे ही आया था। इसके बाद चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पूछ लिया जाए तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का सबसे महान शासक पूछ ले तो राजराज चोल है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी का उद्गम है? तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से 64 किलोमीटर दूर सिंगवा पहाड़ी के समीप जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियों का उद्गम है तो नर्मदा, ताप्ती और सोन। पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक से कौन सी निकलती है तो नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट पूछा गया है 2011 की जनगणना किस राज्य का ज़्यादा है? ये पूछा गया है 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात किस राज्य का ज़्यादा है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी पिछली पीडीएफ से ही पूछा गया है। तो केरल का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ का है तो हरियाणा का है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो नारा तो दिया था हजरत मोहानी ने, लेकिन यहाँ पर इसे बोला किसने था तो भगत सिंह ने बोला था। अगर बात की जाए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फांसी कब दी गई थी और राजगुरु को तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। अगर पूछ ले चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कौन से पार्क में हुई थी तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी और 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो ये पार्क में गिर गए थे तो इन्होंने आखिरी गोली खुद को ही मार ली थी।
नेक्स्ट पूछा गया है कि उदयपुर की स्थापना कब हुई थी। तो उदयपुर की स्थापना जो है 1553 में हुई थी, उदय सिंह सेकंड ने करी थी। अगर जयपुर की स्थापना पूछ ले तो सवाई जय सिंह ने करी थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी। सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो अशोक ने ही बनाया था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये सभी को पता है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। मैंने क्रम से लिख दिया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और देन लास्ट ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद पूछा गया था धर्म की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर आर्टिकल 21 आपसे पूछ ले तो ये है पर्सनल लिबर्टी का। आर्टिकल 21 से जो है राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। इसको 86वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। आर्टिकल 50 जो है 50-50 है, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव हो जाता है। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो कैप्टन कूल के नाम से MS धोनी को जाना जाता है। अगर पूछ ले हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। 29 अगस्त यानी जो खेल दिवस है वो इन्हीं के बर्थडे पे बनाया जाता है। उड़न परी पायोली एक्सप्रेस के नाम से PT उषा को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, दोनों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 63 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है और त्याग पत्र भी ये किसे देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है, ये बात भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग कौन लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेरीकल्चर का संबंध जो होता है रेशम कीट से होता है। अगर एपीकल्चर से पूछा जाए तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। अगर पोमोलॉजी पूछ लिया जाए तो फलों का अध्ययन। हार्टिकल्चर पूछ लिया जाए तो बागवानी से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट बुक पूछ रखी है कि फ्रीडम ऑफ एग्जाइल बुक किसकी है, तो दलाई लामा की बुक है। द लिविंग माउंटेन बुक पूछ ले तो अमिताभ घोष की है। द एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक पूछ ले तो शशि थरूर की ये बुक है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है वो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। यही साथ में अगर लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछे तो 25 वर्ष है। राज्यसभा जो होता है हमारा अपर हाउस होता है और लोकसभा जो होता है हमारा लोअर हाउस होता है। यानी जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है और लोकसभा जो है वो हमारी टेम्परेरी बॉडी है जो हर 5 वर्ष के बाद में भंग हो जाती है। नेक्स्ट है 2022 में सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसको मिला है। तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर प्राप्तकर्ता कौन है। तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर जो मिला है वो AR रहमान को मिला है। किसी एग्जाम में पूछ लिया था कि AR रहमान की फुल फॉर्म क्या है, यानी A और R की, तो अल्लाह रखा खान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये भी हमारे PDF से क्वेश्चन आया है कि सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किसने किया था। तो 1829 में इसका अंत हो गया था, ठीक है। सर विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसका अंत किया था। नेक्स्ट है निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो निमोनिया में सबको पता है फेफड़े हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है उत्पाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्पाद विधि को मूल्यवर्धित विधि के नाम से, नदीनी विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चंगेज खान ने ईरान पर आक्रमण कब किया था। तो चंगेज खान ने 1219 में ईरान पे आक्रमण किया था। अब है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में की गई थी। अगर पूछ ले कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना, तो 26 जून 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता ही है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछ ले तो 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, ये भी हमने PDF में कराया है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किसकी है, तो वो केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो शेरों के संरक्षण के लिए फेमस है। इसके बाद है केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो राजस्थान में है। फोसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कर्नाटक में है। तंसा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये महाराष्ट्र में है।
नेक्स्ट पूछा है कि कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया था, तो बिरजू महाराज को दिया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले मनाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो भारतनाट्यम से है। कल्याणी अम्मा और रागनी देवी का संबंध किससे है, तो मोहिनी अट्टम से है। जो कथकली नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किससे है, कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल करीम खान, अगर ये पूछ ले कि अब्दुल करीम खान का संबंध किससे है, तो ये किराना घराने से संबंधित है और ये यूपी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईसीसी फीमेल 2022 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो 2022 जो वर्ल्ड कप था ये न्यूजीलैंड में हुआ था। ये 12वां एडिशन था और इसमें जीता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी पीडीएफ से क्वेश्चन आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएस से है। 12 से 35 तक आर्टिकल है। भारत का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ ले तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये बने थे और रूस से लिए गए हैं। आर्टिकल 51A है। सिटीजनशिप पूछ ले तो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो और ये आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसके बाद पूछा गया है कि फर्स्ट 5G नेटवर्क कहाँ पर बना था, तो फर्स्ट 5G नेटवर्क 2022 में दिल्ली में बना था, जिसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी ने किया था और प्रगति मैदान पर इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी, तो महात्मा गांधी ने की थी 1932 में दिल्ली में। हिंद स्वराज बुक पूछ ले तो ये भी महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मुगलों द्वारा नियोजित शहर कौन सा है, तो ये भी पीडीएफ में हमने बताया था कि अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। मुगलों द्वारा नियोजित शहर यही है, फतेहपुर सीकरी। अगर आपसे पूछ ले कि बुलंद दरवाज़ा कब बना था, तो बुलंद दरवाज़ा 1571 में अकबर ने ही बनाया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था, तो पहली बार जो समुद्र देखा था वो गुजरात विजय के दौरान देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने, स्पेन के हैं ये, 22 के करीब इन्होंने जीते हैं। रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, इन्होंने 21 जीते हैं। रोजर फेडरर का संबंध पिछले वीडियो में बताया था, स्विट्जरलैंड से है। वज्जी की राजधानी, ये भी पीडीएफ से क्वेश्चन है, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है। ठीक है, हमने इसको याद करा था क्रम से गुड़ खातू साले से। ठीक है, गुड़ से हो गया हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। और खा से हमारा खिलजी वंश हो गया, फिर तू से तुगलक वंश हो गया, फिर सा से सैयद वंश हो गया, ला से लोधी वंश हो गया। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो गए। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो गए। तो ये सब याद रखेगा। और ये सैयद वंश के खिज खां हो गए, तो ये सब याद रखिएगा। झारखंड का बीज बोने से संबंधित त्यौहार कौन सा है, तो रोहिणी है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बैड मनी और गुड मनी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था जो पूरा एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये भी हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन आया है, जिसका आंसर क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित पूछता तो दिल्ली है। एक क्वेश्चन एक बुक से आया था जो गल्प कुछ करके कुछ ऐसा बुक था, जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट के मिले हैं। थर्ड शिफ्ट जो है कंपैरेटिवली टफ आ रही है बाकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इसको एनालिसिस को अच्छे से करिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ये वीडियो एक पीडीएफ बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस मेहनत को सक्सेस तभी होगा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। थैंक यू।